अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारे पास कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन हमारे पास क्या होता है? कॉन्वोल्यूशन हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट एलटीआई सिस्टम के इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक एलटीआई सिस्टम है। एलटीआई सिस्टम का मतलब है जो लीनियर और टाइम इनवेरिएंट है। इसमें अगर इनपुट दें हम x/t, तो इस एलटीआई सिस्टम में कुछ इनपुट पे कुछ रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलता है, वो होता है h/t। ये हमारे पास है इम्पल्स रिस्पॉन्स। फिर हमें आउटपुट मिलता है, फिर हमें y/t मिलता है। ठीक है, हमारे पास कॉन्वोल्यूशन को लिखने का क्या तरीका है? कॉन्वोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको लिखने का सबसे पहले तरीका देख लेते हैं। इसको लिखने का तरीका है y/t आउटपुट है हमारे पास, x/t हमारे पास इनपुट है, कॉन्वोल्यूशन h/t इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्वोल्यूशन का साइन है। जब ये हटेगा तो y/t इज इक्वल टू इंटीग्रल आएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x/t h/t माइनस टॉ। ये भी आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आएगा। ये हमारे पास इस तरह से कोई भी सिग्नल या सिस्टम का हमें किसी भी एलटीआई सिस्टम का हमें कॉन्वोल्यूशन निकालना है तो इस तरह से निकलेगा। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे पास कॉन्वोल्यूशन की? प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं, एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, x/t का कॉन्वोल्यूशन करें इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ, या फिर इम्पल्स रिस्पॉन्स को पहले ले लें, इम्पल्स रिस्पॉन्स का कॉन्वोल्यूशन करें x/t के साथ। इन दोनों कंडीशंस में आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यही है कि अगर आपको 3 सिग्नल्स दिए हुए, 2 इम्पल्स रिस्पॉन्स है आपके पास, x/t करें आप पहले फर्स्ट वाले से इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ, फिर उसे कन्वर्ट करें सेकंड वाले इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ, या फिर आप पहले दोनों इम्पल्स रिस्पॉन्स को आपस में कन्वर्ट कर लें और फिर x/t के साथ कन्वर्ट करें। दोनों में आंसर सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी हमारे पास यही है कि x/t को अगर आप बाद में कन्वर्ट करें और पहले दोनों इम्पल्स रिस्पॉन्स को आप प्लस कर लें, या फिर पहले x/t को हर इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ अलग अलग कन्वर्ट करें और फिर उन दोनों को प्लस कर लें। इन सब में हमें आंसर सेम मिलेगा। ये तो हमारे पास बहुत आसान प्रॉपर्टी थी। एसोसिएटिव पहले वाली है, पहले वाली है कम्यूटेटिव, दूसरी वाली है एसोसिएटिव और थर्ड वाली है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन अगर हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होती है, वो हमारे पास शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ होती है। इम्पल्स रिस्पॉन्स की शिफ्ट प्रॉपर्टी, वो क्या होती है हमारे पास? शिफ्ट प्रॉपर्टी, कुछ क्वेश्चंस छोटे जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, आप डायरेक्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी याद कर लें तो लग जाते हैं। अगर हमारे पास x/t कन्वर्ट हो रहा है x/t, यहाँ कुछ भी हो सकता है, x/t आपके पास कोई इम्पल्स रिस्पॉन्स भी हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं, तो वो आंसर आता है y/t के इक्वल। यानी अगर यहाँ t है तो हमें यहाँ भी t मिलेगा। ठीक है, अगर हम x/t को कन्वर्ट करें x/t माइनस टॉ से, तो हमें क्या मिलेगा? y/t माइनस टॉ मिलेगा हमें आउटपुट पे, शिफ्ट और रिवर्सल दोनों। अगर हम इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह देखते हैं कि हमारे पास पहले वाले में शिफ्ट और रिवर्सल है, यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स ये है, उसे कन्वर्ट करें x/t के साथ, तब भी हमें y/t माइनस टॉ ही आउटपुट मिलेगा। चौथी कंडीशन है कि अगर हमारे पास x/t माइनस t1 कन्वर्ट हो रहा है
x2 t माइनस t2 से, यानी हमारे पास x1 t में भी शिफ्ट है और x2 t में भी शिफ्ट है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, y इंटू टी माइनस टी t1 t2। ये दोनों एंगल्स हमें आउटपुट में मिलेंगे बिल्कुल सेम इस तरह। अगर यहाँ t माइनस टॉ मिलेगा, यहाँ भी t माइनस टॉ मिलेगा और यहाँ y इंटू टी मिलेगा। ये हमारे पास कुछ शिफ्ट प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अगर हम कॉन्वोल्यूशन विद इम्पल्स करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी है, कॉन्वोल्यूशन विद इम्पल्स। अगर हम कॉन्वोल्यूशन विद इम्पल्स करते हैं तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, अगर x इंटू टी को हम कॉन्वोल्यूट करें इम्पल्स रिस्पॉन्स से तो वो हमारे पास x इंटू टी के इक्वल आएगा। अगर शिफ्टेड इम्पल्स रिस्पॉन्स से करते हैं t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू, तो वो हमारे पास आएगा x t माइनस टी नॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन का शिफ्टेड इम्पल्स रिस्पॉन्स है, यहाँ हमारे पास कॉन्वोल्यूशन का रिस्पॉन्स नहीं है। इसमें कॉन्वोल्यूशन का रिस्पॉन्स हमारे पास टॉ होता है। ये देखते हैं कि हमारे पास ये देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से बना है, एच टी माइनस टॉ। सबसे पहले हम एक एच टी सिग्नल ले लेते हैं, एच टी। लेट सपोज हमने यहाँ ले लिया, हमारे पास एक यूनिट स्टेप सिग्नल है, यू ऑफ टी है, ठीक है, यू ऑफ टी, और हम इसे इम्पल्स रिस्पॉन्स कंसीडर कर रहे हैं। तो इसे क्या करेंगे, अगर हम इसे एच ओवर टी ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें शिफ्ट करेंगे सबसे पहले, यानी इसमें एच टी प्लस टॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, एच, ये जो टी है इसको टॉ पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन है इस पर टी की जगह टॉ आ जाएगा, ठीक है। फिर एच टी में इसमें हम कुछ शिफ्ट करेंगे, टॉ प्लस टी या टी माइनस टॉ, टॉ प्लस टी प्लस टॉ, ठीक है, टी प्लस टॉ। इसका मतलब है जो टॉ हमारे पास फंक्शन है इसमें हमने टी ऐड कर दिया, ठीक है। ये है हमारे पास शिफ्टिंग, ये हमारे पास शिफ्टिंग थी। जब भी हमें कॉन्वोल्यूशन में कोई भी इम्पल्स रिस्पॉन्स, दो रिस्पॉन्स होते हैं हमारे, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास क्वेश्चन में, एक्स इंटू टी और एच इंटू टी। अब हमारी मर्जी है कि हम जिसको दिल चाहे, जिसमें दिल चाहे हम शिफ्टिंग और फोल्डेड, जिसको दिल चाहे हम इम्पल्स रिस्पॉन्स ले सकते हैं। अच्छा, ये एच शिफ्टिंग करेंगे, पहले शिफ्ट कर लिया, फिर ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। फिर स्टेप नंबर 2 है हमारे पास, हम फोल्ड करेंगे, फोल्डेड कह सकते हैं या फिर रिवर्सल। अगर मैं इस सिग्नल को रिवर्स करूंगी तो ये मेरे पास इस तरह से बन जाएगा, u इंटू टी का सिग्नल। तो ये u इंटू तो टी तो है, लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास एच टी माइनस टॉ है, क्योंकि ये शिफ्ट, पहले हमने इसमें टी शिफ्ट किया और फिर इसको रिवर्सल किया तो ये माइनस का टॉ हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसको चेंज करने का तरीका। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले जो प्रॉपर्टीज लगाकर सॉल्व होंगे, सिर्फ शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज लगाकर। यहाँ एक्स इंटू टी टॉ इम्पल्स रिस्पॉन्स टी इज इक्वल टू एक्स ओवर टी। हम इसको खोलकर लिखेंगे पहले, कैसे, एक्स इंटू टी कॉन्वोल्यूट इम्पल्स रिस्पॉन्स किस तरह से आ जाएगा, पहले हमारे पास इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी एक्स इंटू टी की जगह टॉ आ जाएगा। इम्पल्स रिस्पॉन्स, अच्छा हम इम्पल्स रिस्पॉन्स में शिफ्ट करेंगे क्योंकि हम इसे एच इंटू टी कंसिडर कर रहे हैं। जब इसमें एच इंटू टी कंसिडर करेंगे तो आपको पता है कि एच इंटू टी में क्या होता है, टी माइनस टॉ, तो ये क्या हो जाएगा, टी माइनस टॉ। ये टी, ये क्वेश्चन वाला टी नहीं है बल्कि ये शिफ्ट है, जो क्वेश्चन वाला टी है वो ये टॉ है, डी टॉ, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, आपने ये
शिफ्ट प्रॉपर्टी देखी, ये कॉन्वोल्यूशन विद इम्पल्स। अगर कोई भी इनपुट हमारे पास किससे कॉन्वोल्यूट हो रहा है, इम्पल्स रिस्पॉन्स से, तो हमारे पास जो इनपुट है वही आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये एक्स टॉ, क्योंकि टॉ को हमने टी के इक्वल लिया था। जब हम आंसर लिखेंगे तो टॉ हमारे पास दोबारा टी के इक्वल पुट करेंगे तो ये एक्स इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से देखें कि एक्स इंटू टी कॉन्वोल्यूट विथ इम्पल्स रिस्पॉन्स टी माइनस टी नॉट। अब ये शिफ्टेड इम्पल्स रिस्पॉन्स है हमारे पास, सॉरी रिस्पॉन्स की शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल है हमारे पास, ये शिफ्टेड इम्पल्स है एक्स टी माइनस टी नॉट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें ही शिफ्ट ले रहे हैं टी माइनस टी नॉट टॉ कर कर। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स इंटू टी 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 माइनस टी नॉट। कॉन्वोल्यूशन का साइन हटाएंगे तो हमारे पास आएगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ओवर टी एज इट इज। अब हम यहाँ भी से एच ओवर टी कंसिडर कर रहे हैं, यानी हम जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है उसे एच ओवर टी ले रहे हैं। तो एच ओवर टी में हम क्या करते हैं, टी माइनस टॉ। तो यहाँ ऑलरेडी टी नॉट भी है, टी की जगह आ जाएगा आपके पास टी माइनस टॉ, टी माइनस टॉ, और यहाँ का माइनस का टी नॉट। ठीक है, आप ये आगे पीछे मैंने लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, डी टॉ। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, अगर हम इसको अरेंज करते हैं, अगर हम इसको अरेंज करें x इंटू टी कॉन्वोल्यूट विथ इम्पल्स t माइनस टी नॉट, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, x इंटू टॉ माइनस टी नॉट के। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर हमारे पास शिफ्टेड इम्पल्स रिस्पॉन्स से करते हैं तब भी आंसर शिफ्टेड इम्पल्स, शिफ्टेड इनपुट हमें सिर्फ शिफ्टेड होकर मिलता है और x इंटू टी एज इट इज आ जाता है। अब यहाँ मैंने टॉ इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला टी ये शिफ्ट वाला टी है, ये क्वेश्चन वाला टी नहीं है, बल्कि क्वेश्चन वाला टी क्या है, ये टॉ है, जिसे हमने टॉ को टी की जगह रिप्लेस किया हुआ है। तो यहाँ क्या आ गया, x इंटू टॉ माइनस टी नॉट। हम क्योंकि टॉ हमारे पास टी के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, x टी माइनस टी नॉट। अच्छा, अगर हमारे पास, ये तो हमारे पास बहुत इजी से क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ मुश्किल से क्वेश्चंस हैं, हम कंटिन्यूस सिग्नल की बात कर रहे हैं अभी, x इंटू टी इज इक्वल टू u इंटू टी, ये हमें इनपुट दिया हुआ है और इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें दिया हुआ है e माइनस एल्फा टी u इंटू टी। एल्फा हमारे पास ग्रेटर देन 0, इसने बता दी है कंडीशन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें y इंटू टी इज इक्वल टू निकालना है x टी कॉन्वोल्यूट करना है विथ इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, y इंटू टी, कॉन्वोल्यूशन का साइन हटेगा तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इंटू टी। इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है हमारे पास, h टी माइनस टॉ। ठीक है, t माइनस टॉ हमारे पास जो भी है, अभी हम ग्राफिकली भी देखेंगे इससे ज़रा, t माइनस टॉ। अब हमारे पास, अब इसको ग्राफिकली करना ज़रूरी है, ग्राफिकली भी साथ साथ होता रहेगा, और जब भी ग्राफिकली करेंगे आप तभी आपके पास क्या एक्सप्रेशन बन रहा है आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना इनपुट, फॉर u इंटू टी अगर हम बनाते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, u इंटू टी हमारे पास बनता है इस तरह से, 1 से जा रहा होता है ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, u इंटू टी। अगर अब हम फॉर h इंटू टी देखते हैं, h इंटू टी हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल है, डैम्पिंग एक्सपोनेंशियल, जो हमारे पास u इंटू टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, हम इस u इंटू टी को, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डैम्पिंग एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनता है हमारे पास कुछ इस तरह, लेकिन ये u इंटू टी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ वो 1 होगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने से 1 नहीं आएगा किसी से भी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास e माइनस एल्फा टी का ग्राफ। ठीक है, ये डैम्पिंग एक्सपोनेंशियल h इंटू टी है। आपको पता है सबसे पहले हमने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 शिफ्ट, हम इसको शिफ्ट करेंगे सबसे पहले। ये हमारे पास
स्टेप नंबर 1 करेंगे हम शिफ्ट। शिफ्ट कैसे होगा? शिफ्ट हमने इसमें टी शिफ्ट देना है। अच्छा, यहाँ तो हम पहले टी की बात कर रहे थे, तो टी को टॉ में चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ ये हो जाएगा यू टॉ, यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, इस तरह से ये हो जाएगा 1 और यहाँ टॉ आ जाएगा। इसमें भी चेंज होगा, तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ ई माइनस एल्फा टॉ आ जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ भी टॉ, ये 1, ठीक है। अब ये हमारे पास, पहले हमने इसको टॉ में चेंज कर लिया। अब हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या होता था, अब हम इस पे शिफ्ट देंगे, सिर्फ इम्पल्स रिस्पॉन्स पे शिफ्ट देंगे, इस पे h इंटू टी पे। अगर मैं h2 इंटू टी से कंसिडर करती तो इस पे शिफ्ट और रिवर्सल देती। पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसे शिफ्ट दूंगी, शिफ्ट दूंगी मैं, तो ये क्या हो जाएगा, h इंटू टी, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसमें टी शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है, इसमें टी शिफ्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा e माइनस एल्फा टी प्लस टॉ, ठीक है, ये शिफ्ट आ गया। अब सेकंड स्टेप है मेरे पास, इसे रिवर्सल या फिर फोल्डेड भी कहते हैं। जब मैं इसको रिवर्स करूंगी तो ये कैसे बन जाएगा, एज इट इज यहाँ वाले टी से बन जाएगा, ठीक है, टी। अब ये शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ई माइनस एल्फा टॉ हमारे पास हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हमने इसे शिफ्ट दे दिया, रिवर्सल दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया h इंटू टी का ग्राफ, ये हमारे पास h इंटू टी माइनस टॉ का ग्राफ, यहाँ टॉ है, एक्सप्रेशन लिखा है ये मैंने, ठीक है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन निकालने के लिए दो चीज़ें लग चाहिए। अब मैं इसको फाइनल ग्राफ यहाँ लिख लेती हूँ जो हमने निकाला है। पहले हमारे पास u इंटू टी है, ये शिफ्टेड इम्पल्स रिस्पॉन्स, और ये हमारे पास है, अगर ठीक है, ये हमारे पास हो गया ए, इसे मैं फिगर ए कह देती हूँ और इसे बी, ठीक है। अब हमारे पास इसमें डिफरेंट कंडीशंस चेक करनी है। अगर हम फॉर टी इज लेस देन 0 बात करते हैं, ठीक है, टी इज लेस देन 0 है, तो आप देखें कि यहाँ 0 है, तो टी हमारे पास ये लेस देन 0 है। तो अगर हम ए और बी को मिलाकर बनाएं, ए और बी, यानी ये फंक्शन क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, x इंटू टी और h टी माइनस टॉ की मल्टीप्लिकेशन करें तो इस ग्राफ में, तो x इंटू टी क्या है हमारे पास, ये है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। h टी माइनस टॉ हमारे पास ये है। अगर हम इसको बनाएंगे t इज लेस देन 0 में, तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, ये ज़्यादा ऊपर चले गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो हमें यहाँ कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। y इंटू टी हमारे पास हो जाएगा 0 टॉ, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 0। लेकिन अगर हम t इज ग्रेटर देन 0 पर बात करें, ठीक है, t इज ग्रेटर देन 0 पे बात करें, तो इसका शिफ्ट क्या, t इज ग्रेटर देन 0 पे हम बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये यूनिट स्टेप बना लिया हमने। t इज ग्रेटर देन 0 पे t का सिग्नल यहाँ कहीं भी होगा हमारे पास, t शिफ्टेड यहाँ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। ये शिफ्ट हो गया t हमारे पास, t यहाँ नेगेटिव से उठकर हमारे पास पॉजिटिव में आ गया। जहाँ इसकी इतनी जगह खाली थी वही जगह ये यहाँ लेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखें, इतना एरिया क्या हो रहा है, ये 0 है, इतना एरिया हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इतना एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये एरिया क्या है, इस एरिया में हमारे पास t 0 से शुरू हो रहा है और टॉ हमारे पास 0 से शुरू हो रहा है, t पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, t 0 इज लेस देन टॉ और टॉ इज लेस देन t, ठीक है। ये आपके पास इसके लिए एक्सप्रेशन बन गया, ये आपके पास लिमिट मिल गई। आपने सबसे पहले ये लिखा था x इंटू टी, ये आपके पास क्वेश्चन था, इसमें पुट करें, इसमें डाल देते हैं डायरेक्ट अलग चेक। x y इंटू टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, x इंटू टी है आपके पास u इंटू टी, ठीक है,
और u इंटू टी, h इंटू टी आप नहीं चाहिए, आपको यहाँ क्या चाहिए, एच टी माइनस टॉ। एच टी माइनस टॉ के लिए हमने क्या निकाला है, ये फंक्शन निकाला है हमने, ई माइनस एल्फा, ई माइनस एल्फा टी माइनस टॉ। ठीक है, यहाँ u इंटू टी भी है, इसका भी ध्यान रखिएगा, इसको अगर साथ साथ नहीं लेकर चल रहे तो लास्ट में लगाना लाजमी है, डी टॉ। ठीक है, इसकी लिमिट क्या आ गई, 0 से लेकर t तक, इसकी लिमिट हमें मिल गई है 0 से लेकर t तक। अब इस सबका कोई काम नहीं है। यहाँ यूनिट स्टेप सिग्नल होता है हमारे पास 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो हमें वही आंसर मिल जाता है। तो y इंटू टी इज इक्वल टू टी 0, यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ ई एल्फा टी माइनस टॉ। यहाँ हमें यहाँ हमें इंटीग्रेशन टॉ की रिस्पेक्ट से करनी है, तो अल्फा टी हमारे पास क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ई माइनस एल्फा टी, ई माइनस एल्फा टी, ये यहाँ रह जाएगा एल्फा टॉ। ठीक है, डी टॉ, ये हमारे पास ऐसा कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ई माइनस एल्फा टी टी ई एल्फा टॉ डी टॉ। ठीक है, वाई इंटू टी, ई माइनस एल्फा टी, यहाँ हमारे पास एल्फा मौजूद नहीं है इंटीग्रेशन में, तो ये 1 ओवर एल्फा ले लेंगे, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल वापस एक्सपोनेंशियल ही होता है। ठीक है, डी टॉ, ये हमारे पास, अब इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 टू टी है हमारे पास, ई इज इक्वल टू माइनस एल्फा टी 1 ओवर एल्फा, ई एल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्फा टॉ हमारे पास टी है, माइनस ई एल्फा टॉ हमारे पास 0 है, किसी भी चीज़ की एक्सपोनेंशियल की 0 माइनस एल्फा टी 1 ओवर एल्फा ई एल्फा टी, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 के, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है, और एक्सपोनेंशियल की पावर 0 भी 1 के ही इक्वल होती है। 1 ओवर एल्फा हम शुरू में लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा ई माइनस एल्फा टी। ये हमारे पास आंसर आया है। आप इसको u इंटू टी लास्ट में लिख दें, इसलिए u इंटू टी लिखने का कोई मकसद, इस तरह से इस आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको लिखने का मतलब ये है कि ये कंडीशन सिर्फ u इंटू टी के लिए है। अगर t लेस देन 0 होगा तो हमारे पास ये पूरा सम 0 हो जाएगा, क्योंकि u इंटू टी हमारे पास लेस देन 0 पे वर्क नहीं करता, यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, ये यहाँ ख़त्म हो गई। यहाँ हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, y टू कंसिडर द आउटपुट, h ओवर t हमें दिया हुआ है e माइनस एल्फा टी यू टी। ठीक है, और x इंटू दिया हुआ है हमें e एल्फा टी u माइनस टी। ठीक है, अब हमारी वैसे अगर हमें मेंशन नहीं दिया हुआ कि हमारे पास h इंटू टी क्या है, हमारे पास रिवर्सल हम किसी में भी दे दें, हमारी मर्जी है, हम इस फंक्शन में भी दे सकते हैं और इस फंक्शन में भी दे सकते हैं। कॉन्वोल्यूशन हमारे पास इक्वल होती है y इज इक्वल टू y इंटू टी इज इक्वल टू x इंटू टी कॉन्वोल्यूट विद h इंटू टी। h में क्या आती है हमारे पास, अब हमें पीछे देख चुके हैं, h t माइनस टॉ। ठीक है, यहाँ हमने पहले t को टॉ की इक्वल लिया है, और फिर टॉ में क्या किया, टॉ में पहले t शिफ्ट किया और फिर रिवर्सल किया, तो ये t माइनस टॉ होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, हम सबसे पहले x इंटू टी प्लॉट करते हैं। x इंटू टी हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियल का डैम्पिंग फंक्शन कुछ हमारे पास इस तरह से बनता है, हमने पिछले अपनी एग्जाम्पल में बनाया, लेकिन यहाँ हमारे पास जो x है उसमें रिवर्सल दिया हुआ है। ठीक है, t जो है हमारे पास रिवर्सल दिया हुआ है, तो किस तरह से बनेगा,
एक्सपोनेंशियल का डैम्पिंग फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये क्या, ये x इंटू टी के लिए हो गया। अगर h इंटू टी के लिए बनाए, h इंटू टी के लिए हमारे पास कैसे बनेगा, पहले हम नॉर्मल बनाकर देख लेते हैं। चले h इंटू टी के लिए हमने ये बनाया, ये बन गया डैम्पिंग फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का। फिर हमने इसमें शिफ्ट किया, शिफ्ट कितना हुआ, t शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से बनेगा ये t शिफ्ट के लिए। फिर हमने इसे रिवर्स किया तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सल, ठीक है। तो ये बन गया एच टी माइनस टॉ का फंक्शन। ये हमारे पास इमेज नंबर ए है, डायग्राम नंबर बी है, ठीक है। ए और बी का काम है अब आपको सिर्फ ये वाली समझाने के लिए। अगर आप डायरेक्ट ये भी बना लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम t इज़ लेस देन ज़ीरो की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ t इज़ लेस देन ज़ीरो की बात करते हैं, तो हमारे पास x इंटू टी कॉन्वोल्यूट विद h इंटू टी माइनस टॉ क्या बनेगा, ठीक है, ये देखते हैं। पहले हम x इंटू टी बनाते हैं, x इंटू टी हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम h t माइनस टॉ देखते हैं, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहीं t से, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ ये एरिया सिमिलर है इन दोनों में, 0 से लेकर t तक, यानी और आगे कहाँ तक जाएगा, ये जो हमारे पास इन्फिनिटी की लाइन होती है तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। टॉर की हमारे पास क्या लाइन बन गई, माइनस इन्फिनिटी टू टी, या हमारे पास टॉ के लिए बन गया माइनस इन्फिनिटी टू टी, माइनस इन्फिनिटी टू टी, ठीक है। ये हमारे पास बात हो रही थी t इज लेस देन ज़ीरो, ठीक है। अगर हम t इज ग्रेटर देन ज़ीरो की बात करें, t इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो क्या बनेगा। अब हम इन दोनों लाइंस को बनाकर देखते हैं। हमारे पास जो ये वाला रिस्पॉन्स है u इंटू टी इनपुट सिग्नल, ये तो एज इट इज बनेगा, ठीक है। अगर हम t इज ग्रेटर देन की बात करते हैं तो यहाँ जितना है यही इतना इस तरह से आ जाएगा t यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, t यहाँ से बनेगा इस तरह से कुछ, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे, ये तो ये देखिए ये एरिया इसमें सिमिलर है इतना, ये t है, ये 0 है और ये माइनस इन्फिनिटी होता है। तो आपके पास यहाँ जब कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 टू माइनस इन्फिनिटी टू, यहाँ टॉ की वैल्यू हमें मिली है माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डालते हैं y इंटू टी, ठीक है। पहले हम t इज लेस देन ज़ीरो के लिए एक्सपेंशन सॉल्व करेंगे और फिर t इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। अगर t इज़ लेस देन ज़ीरो के लिए y इंटू टी, t इज़ लेस देन ज़ीरो के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर t इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। t इज़ लेस देन ज़ीरो के लिए हमारे पास लिमिट निकली है माइनस इन्फिनिटी टू t, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू t। एक्सप्रेशन है हमारे पास h इंटू टी, x इंटू टी, x इंटू टी हमारे पास इक्वल है e अल्फा टी u टी माइनस टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ u को हम निगलेक्ट कर देंगे, आपको पीछे भी हमने सॉल्व किया था, u e माइनस अल्फा, e अल्फा टॉ, ठीक है। और x इंटू टी हमारे पास क्या है, e अल्फा टी, यहाँ e माइनस अल्फा टी, ठीक है। t की जगह t में क्या हमने यहाँ किया है, t माइनस टॉ, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको परेशानी ना हो, e अल्फा टी, अल्फा माइनस टी है h इंटू टी, ठीक है। तो h t माइनस टॉ हमारे पास क्या हो जाएगा, e माइनस अल्फा टी माइनस टॉ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, e माइनस अल्फा टी माइनस टॉ, y इंटू डी टॉ, y इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ हमारे पास दो इंटीग्रल हैं, अल्फा टॉ और ये वाला भी अल्फा टॉ, मैं लिख दे t माइनस इन्फिनिटी e अल्फा टॉ, e माइनस अल्फा टी, e माइनस माइनस प्लस अल्फा टॉ डी टॉ, ठीक है। ये दोनों सिमिलर वंस हैं, ये वाला आपके पास t है, हमें विथ रिस्पेक्ट टू टॉ इंटीग्रेट करना है, तो ये वाला फंक्शन हमारे पास बाहर आ जाएगा,
क्या हो जाएगा ई माइनस एल्फा टी, टी माइनस इन्फिनिटी, ये हमारे पास सम हो जाएगा, पावर से ऐड हो जाएंगे 2 अल्फा टॉ, ठीक है, डी टॉ। अब यहाँ हमारे पास ई माइनस एल्फा टी इंटीग्रेट करने के लिए 2 अल्फा मौजूद नहीं है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 2 अल्फा, और ई एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ही होता है, 2 अल्फा टॉ आ जाएगा। इस पे क्या लिमिट्स लगेंगी, टी और माइनस इन्फिनिटी की लिमिट्स लगेंगी, ठीक है। ई माइनस एल्फा टी 1/2 अल्फा ई 2 अल्फा टी माइनस ई 2 अल्फा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इस पूरी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का जब इन्फिनिटी लेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आता है, ठीक है। जब ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 अल्फा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ई माइनस ई 2 अल्फा ई माइनस अल्फा टी माइनस 0, ठीक है। ये दोनों आपस में सॉल्व होकर 2 अल्फा ई अल्फा टी, 2 माइनस 1 1 अल्फा टी वाई इंटू टी। हमें आउटपुट मिला है टी इज ग्रेटर देन 0 पे, ये टी इज लेस देन 0 पे। फॉर टी इज ग्रेटर देन 0, टी इज ग्रेटर देन 0 के लिए निकालेंगे हम वाई इंटू टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ हमारे पास टी इज ग्रेटर देन 0 पे हमें क्या लिमिट्स मिली हैं, 0 टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 0 अगर आप लोअर से बात कर रहे हैं तो, ठीक है। एक्स इंटू टू एक्सप्रेशन वही होंगे हमारे पास, यहाँ ई यू इंटू टी की जगह, एक्स इंटू टी की जगह ई एल्फा टॉ कॉमा ई माइनस एल्फा टी माइनस टॉ, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसका बिल्कुल हमने यहाँ इंटीग्रेशन सब निकाली है, यहाँ तक तो ये हमारे पास सेम ही आएगा, y इंटू टी इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें सिर्फ लिमिट चेंज है, बाकी सब तो सेम ही है, अल्फा टी माइनस अल्फा टी 1/2 अल्फा ई 2 अल्फा टॉ। सिर्फ हमारे पास यहाँ लिमिट चेंज हो रही है, क्या है हमारे पास लिमिट 0 टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 0। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक और चीज़ चेंज नहीं हुई, ठीक है, सही। y इंटू टी इज इक्वल टू ई माइनस एल्फा टी 1/2 अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 0 डलेगा तो ई 2 अल्फा टॉ की जगह 0 माइनस 2 अल्फा टॉ की जगह माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये पूरा फंक्शन हो गया, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 और इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल का इन्फिनिटी होता है हमारे पास, ये ई है, ई बार बार मैं मिस्टेक कर दे रही हूँ, ई है ये, सॉरी, ये एक्सपोनेंशियल का इन्फिनिटी होता है हमारे पास 0 के इक्वल, ठीक है। y इंटू टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा, जब ये वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, ई माइनस अल्फा टी, ये वाली टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया है टी इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ ख़त्म हो गई है। यहाँ इसका ग्राफ भी बनेगा, ये आउटपुट हमारे पास टी इज लेस देन 0 पे ये आया है और टी इज ग्रेटर देन 0 पे ये आया है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में इस वाले की, तो ये यहाँ बनेगा, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है तो ये यहाँ बनेगा, ठीक है। तो y इंटू टी को हम मिलाकर कैसे लिखते हैं, 1/2 अल्फा अल्फा टी, ठीक है। यहाँ मॉड लगा देंगे, मॉड लगाने का मतलब होता है हमारे पास प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल, हम 3 एग्जाम्पल देख चुके हैं और ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें हमें डायग्राम दी हुई है और उससे देखकर पहले हमें इक्वेशन निकालनी है और फिर उसे सॉल्व करना है। 0 1 2 3 और ये 1 है, ये हमें दिया हुआ है x इंटू टी, ठीक है। और दूसरी डायग्राम हमें दी हुई है 1 0 1 2 1, ये है हमारे पास h ऑफ टी, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें इसके लिए इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी। इक्वेशंस कैसे निकलेंगी, x इंटू टी के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन निकालेंगे। तो
आपको यहाँ 1 है, इसका मतलब ये यूनिट स्टेप सिग्नल की बात हो रही है, तो u इंटू टी, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो t माइनस 0, ठीक है, माइनस u इंटू टी जहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कहाँ ख़त्म हो रहा है हमारे पास, 3 पर, तो t माइनस 3, x इंटू टी हमारे पास बन गया यू टी माइनस यू टी माइनस 3, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन में से ये फंक्शन माइनस कर दें तो हमारे पास x इंटू टी बन रहा है। अब h इंटू टी के लिए भी क्या करेंगे हम, h इंटू टी इज इक्वल टू u, यहाँ भी 1 है इसका एम्पलीट्यूड, तो t माइनस 0 माइनस u, यहाँ 2 पे लास्ट खत्म हो रहा है, t माइनस 2, h इंटू टी क्या हो जाएगा हमारे पास, u इंटू टी माइनस u t माइनस 2। ये हमारे पास दोनों इमेजेस के फंक्शन आ गए। कॉन्वोल्यूशन क्या होती है हमारे पास, y इंटू टी इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टॉ एच टी माइनस टॉ डी टॉ, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे कैसे, y इंटू टी, हमें इसकी सबकी लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स टॉ है हमारे पास u इंटू टॉ, क्योंकि t को हम टॉ के इक्वल लेंगे फॉर्मूले के लिहाज से, h यहाँ क्या हो जाएगा, टॉ माइनस, पहले हम वो लिख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ h इंटू टी लिख रहे हैं, बाद में हम इस पर रिवर्सल करते हैं, 3 टॉ माइनस 3, ठीक है। इसमें पहले लिखकर देख रहे हैं, टॉ माइनस 3, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये u है, u टॉ माइनस 3, ठीक है। ये हमने पूरा x इंटू टी का फंक्शन लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, u इंटू टी, इसमें हम रिवर्सल करेंगे कैसे, h इंटू टी में हम रिवर्सल करते हैं, h इंटू टी इज इक्वल टू एच टी माइनस टॉ, तो इसमें माइनस टॉ का सब में हम शिफ्ट और रिवर्सल करेंगे, u टी माइनस टॉ माइनस का u टी माइनस टॉ माइनस 2, ठीक है, t की जगह t माइनस टॉ आ जाएगा, ये हमारे पास डी टॉ, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y, इसको हम पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, जगह थोड़ी कम है तो मैंने y इंटू टी लिखा, u इंटू टी को, u इंटू टॉ को आप मल्टीप्लाई करेंगे u इंटू टी माइनस टॉ से, ठीक है। फिर मैं इसको इससे कर रही हूँ, पहले इसको इससे किया मैंने, फिर इसको इससे करूँगी, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी u इंटू टॉ u इंटू टी माइनस टॉ माइनस 2, ठीक है। फिर अब इस वाले u को इन दोनों से करूँगी, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी u टॉ माइनस 3 u टी माइनस टॉ, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन से सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी u टी माइनस 3 u टी माइनस टॉ माइनस 3, ठीक है, डी टॉ सब में लगा लीजिएगा। अब हमें इस सारे फंक्शंस, यहाँ जो फंक्शन निकालें, यहाँ फंक्शन, यहाँ सब एक्सप्रेशन के लिए हमें इसका ग्राफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका ग्राफ सबसे पहले हम ये वाला सिंबल लेते हैं, ये वाला एक्सपेंशन ले लेते हैं, फॉर u टॉ u टी माइनस टॉ, ठीक है। इन दोनों का निकालेंगे तो क्या बनेगा, आपको पता है u ऑफ टॉ का जो आपके पास ग्राफ बनता है वो क्या बनेगा, इस तरह से, यूनिट स्टेप फंक्शन का इस तरह से बनता है, और u इंटू टी माइनस टॉ का क्या बनेगा, u इंटू टी माइनस टॉ का, ठीक है। अच्छा, एक ही साथ मैं इसको शिफ्ट भी कर दूंगी और रिवर्स भी कर दूंगी, ये शिफ्ट और रिवर्स, ठीक है, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं कि u इंटू टी माइनस टॉ का किस तरह से रिवर्स करना है, इसका 1 ही रहेगा और ये t है, ठीक है। अब इन दोनों को ग्राफ्स, इन दोनों जो हमने यहाँ डायग्राम्स बनाई हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है। अगर हम फॉर t इज लेस देन 0 की बात करते हैं, t इज लेस देन 0 पे इन दोनों को हम इस तरह से लिखते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो अगर हम u इंटू टी बनाएं तो ये इस तरफ बना हुआ है, और लेस देन पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ ये इस तरह से बना रहेगा।
इन दोनों के दरमियान कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रही, कोई सेम पॉइंट नहीं है, तो y इंटू टी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ 0। ठीक है, फॉर t इज ग्रेटर देन 0 पे बात करते हैं हम, सॉरी ये लेस देन का साइन था, t इज ग्रेटर देन 0 पे बात करते हैं, तो अब जब हमारे पास क्या होगा, ठीक है, t इज ग्रेटर देन 0 पे यूनिट स्टेप फंक्शन को आप इस तरह ही बनाएं, पहले यूनिट स्टेप पहले आपका x ऑफ t बनता है। ठीक है, अगर हम t इज लेस देन 0 पे बात करते हैं, t इज ग्रेटर देन 0 पे बात करते हैं, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से, ठीक है, इस तरह से, और ये टी शिफ्ट है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, अगर हम सिर्फ यहाँ हमें इसका आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज यहाँ सब जगह हमें इसका आउटपुट 0 ही मिलेगा। ठीक है, 1 और 0, 1 के लिए क्या कंडीशन है, अगर हमारे पास t ग्रेटर देन 0 है और लेस देन t इज ग्रेटर देन 0, हमारे पास यहाँ कंडीशन है। ठीक है, टॉ है, टॉ अगर हमारे पास लेस देन t है और ग्रेटर देन 0 है, तभी हमारे पास हमें यहाँ 1 मिलेगा, अदरवाइज हमारे पास हमें 0 मिलेगा। ठीक है, ये हमने इस फंक्शन के लिए लिमिट निकाल दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर ये वाले फंक्शन की बात करते हैं हम। ठीक है, u t माइनस टॉ माइनस 2। ठीक है, इस फंक्शन के लिए हम बात करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, u इंटू टॉ आपने बनाया हुआ है। ठीक है, दोबारा से बना देती हूँ, यहाँ ये u इंटू टॉ है, अगर हमें u t माइनस टॉ बनाना है, तो ठीक है, इसमें टॉ तो हमारे पास क्या है, टॉ हमारे पास रिवर्सल है। ठीक है, पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, u t माइनस टॉ माइनस टॉ और प्लस t माइनस 2। ठीक है, इसमें शिफ्ट कितना है, t माइनस 2 का शिफ्ट है, तो अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन लिखें तो इसमें हमने t माइनस 2 का शिफ्ट दे दिया। ठीक है, ये बनी रहेगा। अब हमें इसका रिवर्सल भी चाहिए। ठीक है, इसका रिवर्सल क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से, रिवर्सल हमारे पास t माइनस 2 और ये 1। ठीक है, अब ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन के लिए ग्राफ बन गया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देखना है, मल्टीप्लाई कर देखेंगे फॉर t इज लेस देन 0, आपने हमेशा t इज लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पे देखना है, यहाँ तो हमें कम में पॉइंट दिए हुए इसलिए, वरना और भी कंडीशंस है। t इज लेस देन 0 पे अगर आप देखते हैं तो आप यूनिट स्टेप फंक्शन बनाते हैं, तो आपको ये बनेगा इस तरह से, और अगर अपना इम्पल्स रिस्पॉन्स बनाते हैं तो आपको मिलेगा इस तरह से 1 t माइनस 2। तो इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो हमारे पास y इंटू टी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब t इज ग्रेटर देन 0 पे देखते हैं हम। ठीक है, t इज ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा हमारे पास, ऐसे यूनिट स्टेप फंक्शन बनाए, x ऑफ t, s ऑफ टॉ बोले यहाँ, क्योंकि टॉ में ले रहे हैं अभी हम 1, और हम इसके लिए बनाए किसे, ग्रेटर देन 2 पे, ग्रेटर देन t पे। ठीक है, t इज ग्रेटर देन 0 पे, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, तो इस t शिफ्ट को हमने t माइनस 2 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि t हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, t माइनस 2 और ये 0। ठीक है, अच्छा अगर आपको एक बात देखनी है यहाँ के, जाहिर सी बात है हमारे पास t जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा यहाँ इस वाली कंडीशन में। ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर यहाँ 2 से कम नंबर होगा, 1 माइनस 2 अगर 1 ले लेते हैं तो फिर ये तो नेगेटिव में चले जाएगा ना, t लेस देन 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 भी होता है तो फिर ये 0 तक चले जाएगा, t ग्रेटर देन 0 तो नहीं हुआ ना हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो हमें ये इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ हमारे पास t जो है वो ग्रेटर देन 2 है। इसकी क्या कंडीशन बनेगी कि हमारे पास ये जो सिमिलर एरिया है वो हमें 0 टू t माइनस 2 मिल रहा है, यानी टॉ हमारे पास ग्रेटर देन 0 है और लेस देन t माइनस 2 है। ठीक है, इस वाले फंक्शन के लिए हमें ये लिमिट मिली है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड फंक्शन की, जो है u t माइनस 3 और u t माइनस टॉ। ठीक है, u t माइनस 3 और u t माइनस टॉ क्या है, अच्छा u t माइनस टॉ, सबसे पहले तो ये हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है, याद रखिएगा, u t माइनस t।
अच्छा देखें, यू टी माइनस टी नॉट हमने यहाँ हमने टी टॉ हमने अभी बनाया है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। हम यहाँ इसको लिख लेते हैं, यहाँ से पहले आपने शिफ्ट किया फिर रिवर्स कर दिया तो यू टी माइनस टी नॉट बन गया। अब हमारे पास यू टॉ माइनस 3 किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा कि इसमें सिर्फ हमारे पास 3 का शिफ्ट आएगा, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन में क्योंकि ये -3 है तो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन में सिर्फ 3 का शिफ्ट आएगा फॉरवर्ड, ये 3 है हमारे पास, ठीक है। ये 3 का शिफ्ट आ गया हमारे पास, ये 3 से स्टार्ट होगा। अगर हम t लेस देन 0 की बात करें तो आपको इन दोनों में देखने में पता चल रहा है कि यहाँ हमारे पास कोई इंटरसेक्शन नहीं होगी इस फंक्शन के लिए, तो हमारे पास t लेस देन 0 पे y इंटू टी भी 0 ही आएगा। t ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास क्या बनेगा, t ग्रेटर देन 0 की बात करें हम तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम t ग्रेटर देन पे बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये पहले यूनिट स्टेप फंक्शन ये अपना x ऑफ t बना लिया, ठीक है 3। अब यहाँ हम इधर कहाँ देंगे रिस्पॉन्स, यहाँ से देंगे, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि t क्या है, t 3 से बड़ा भी हो सकता है और t 3 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि यहाँ 3 का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ t को छोटा ले लेते हैं 3 से, t इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 3 फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। अगर t हमारे पास यहाँ छोटा हो जाता है तो यहाँ पे फिर हमारे पास कोई कंडीशन बनेगी नहीं, t लेस देन 0 वाली कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है ये 3 पे, 3 से ग्रेटर हो सकता है t लेकिन 3 से छोटा नहीं हो सकता, ये 0 है। तो हमें यहाँ मिल रही है टॉ इज लेस देन 0 और टॉ इज लेस देन 3, ठीक है। ये 3 से छोटा है और 0 से बड़ा है। यहाँ हमारे पास समझ लें आप, यहाँ चलें हम ये देख लें, हमारे पास यहाँ 3 था और t यहाँ से हो रहा है, तब भी हम यहाँ इसको 3 से कंसीडर करेंगे क्योंकि t इज लेस देन टॉ, ठीक है, टॉ इज लेस देन 3। यहाँ हमारे पास तो अगर ये कंडीशन है तो हमें 1 मिलेगा, अदरवाइज हमें क्या मिलेगा 0, ठीक है। हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन है u टॉ माइनस 3 u t माइनस टॉ माइनस 3, ठीक है, u t माइनस टॉ माइनस 3। अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, u 3 माइनस टॉ हमने यहाँ ऑलरेडी बनाया है, ये हम यहाँ लिख देते हैं u t माइनस टॉ के लिए 3 के लिए 3, ठीक है। अगर हम इसे देखें u t माइनस टॉ माइनस 3 तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें तो पहले हम बनाएंगे कि हमारे पास फंक्शन बन क्या रहा है। ओके दिस इज 2, आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ 2 है, ये मैंने मल्टीपल लिखते हुए गलती कर दी है, ठीक है। अगर हम u t माइनस टॉ के लिए बनाते हैं, ठीक है, तो ये पहले तो हमारे पास इसमें क्या शिफ्ट आ रहा है, देखें अगर हम इसको u t माइनस टॉ को लिखें तो हमारे पास माइनस टॉ प्लस t माइनस 2 का हमारे पास शिफ्ट है और फिर रिवर्सल है, ठीक है। ये हमने t माइनस 2 का शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये t माइनस 2 का शिफ्ट हो गया, इसको रिवर्सल किया तो क्या हो गया हमारे पास इस तरह से t माइनस 2, ठीक है। अब t माइनस 2 के लिए रिवर्सल हो गया हमारे पास। अगर आप इसको a को और b को देखें तो आपको साफ देखने से पता चल रहा है, अब हमने इतनी एग्जाम्पल्स कर लिए हैं कि y इंटू टी हमें 0 मिलेगा, t इज़ लेस देन 0 होगा जब हमारे पास, अगर हम t इज़ ग्रेटर देन 0 बात करते हैं, ठीक है, t इज़ ग्रेटर देन 0 तो क्या मिलेगा हमें t माइनस 2। अब हमने अगर t इज़ ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है 3, ठीक है, और यहाँ हमारे पास t माइनस 2 के लिए क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास हो गया सिमिलर 1, ठीक है। अभी हमने वहाँ लेस देन 3 बात की थी तो ऑब्वियसली अब हम 3 से आगे लेकर गए। इस तरह से होता है कि हम इसको शिफ्ट देते रहते हैं, अगर 1 2 3, अगर हमने पहले 1 और 2 के दरमियान को t को लिया है तो फिर हम 2 और 3 के दरमियान लेंगे, फिर 3 और 4, इस तरह से वैल्यू आती रहती है, ठीक है। अगर यहाँ हमारे पास ये 0 है और ये 3 माइनस 2 है, ठीक है। अब हमें 2 वैल्यू मिल रही है, हमें t की वैल्यू यहाँ कैसे निकालेंगे हम, t
टी इज़ लेस, अगर हम t माइनस टू को 3 के इक्वल रखें तो ये हमें मिलेगा t की वैल्यू 5, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या है कि टॉ जो है हमारे पास ग्रेटर देन 3 है और लेस देन 5 है, ठीक है। लेस देन हमारे पास 5 है तो हमें 1 मिलेगा, अदरवाइज हमें क्या मिलेगा 0। इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ, अगर हम इसको 5 कंसीडर कर लेते हैं t की वैल्यू को, ठीक है, 5 माइनस 3 कंसीडर करते हैं हम, इसके बाद जितनी भी जगह खाली है ना हमारे पास, यहाँ हमें सब 0 मिलेगा और यहाँ भी हमें 0 मिलेगा, ठीक है। अभी हमने इसको अज्यूम किया था, अगर हम इसमें 5 की वैल्यू डालते हैं 5 माइनस 2 तो हमें 3 ही मिलेगी, यानी टॉ हमारे पास ग्रेटर देन है किससे 3 से, ठीक है। ये हमें लास्ट वाले फंक्शन के लिए लिमिट मिली। अब जो भी लिमिट्स हमने फाइंड किए वो अपने इस फंक्शन में डालेंगे। ये क्या हो जाएगा u इंटू टॉ यू टी माइनस टॉ, ठीक है। इसके लिए हमने सबसे पहले फंक्शन के लिए क्या लिमिट निकाली थी, हमारे पास लिमिट निकली थी u इंटू टॉ के लिए, ये वाले फंक्शन के लिए हमारे पास लिमिट निकली है 0 to t, ठीक है, 0 to t। फिर हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है u इंटू टॉ यू टी माइनस टॉ माइनस 2, ठीक है। इस वाले फंक्शन के लिए हमने यहाँ लिमिट निकाली थी, जो हमारे पास निकली थी, इस वाले फंक्शन की लिमिट निकली है हमारे पास, ये लिमिट निकली है हमारे पास 0 to t माइनस 2, 0 to t माइनस 2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या फंक्शन है हमारे पास, माइनस यू टी माइनस टॉ माइनस 3 यू टी माइनस टॉ, ठीक है। इस फंक्शन के लिए हमारे पास लिमिट निकली है, ये इस फंक्शन की लिमिट 0 to 3, ये हमारे पास है 0 to 3, ठीक है। लास्ट फंक्शन था हमारे पास प्लस, ये रहा हमारा लास्ट फंक्शन यू टी माइनस टॉ माइनस 3 यू टी माइनस टॉ माइनस 2, ठीक है। इसके लिए हमने क्या लिमिट निकाली है, इसके लिए हमने निकाली है 3 to t माइनस 2, ठीक है, 3 to t माइनस 2, सॉरी यहाँ 5 नहीं है, 5 ये मुझे बताया कि t जो है हमारे पास लेस देन क्या होगा, t लेस देन हमारे पास 5 होगा, लेकिन यहाँ 3 से लेकर t माइनस 2 तक की हमारी लिमिट है, t माइनस 2 तक, ठीक है। तो इसके लिए लिमिट निकाली हमने 3 से लेकर t माइनस 2, ठीक है। यहाँ हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, पहले हम उसको प्रॉपर्टीज़ को लगाकर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ टॉ है और यहाँ t माइनस टॉ है, यहाँ कोई एडिशनल एंगल नहीं है। हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई एडिशनल एंगल नहीं है, कोई एडिशनल शिफ्ट नहीं है, तो वो हमारे पास y इंटू टी के बराबर होता है, यानी ये जो होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 0 to t, ये सिर्फ इक्वल हो जाएगा u टॉ, ठीक है, माइनस 0 t माइनस 2। अब यहाँ देखें तो हम यहाँ तो टॉ है, लेकिन यहाँ टॉ t माइनस टॉ माइनस 2 है। हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी, अगर हमारे पास इनपुट या रिस्पॉन्स में कोई भी क्या है एडिशनल शिफ्टिंग है, तो हम उसे पूरा t माइनस टॉ ले लेंगे, ठीक है। यहाँ टॉ एज अ शिफ्ट यूज हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा u t माइनस 2, ठीक है, t माइनस 2 शिफ्ट है, एडिशनल शिफ्ट है। ये टॉ हमारे पास फॉर्मूले का टॉ है, हम यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है, माइनस 0 to 3। इसमें हम देखें तो इसमें भी हमारे पास क्या है, एक एडिशनल शिफ्ट है 3 का, ठीक है, यहाँ हमारे पास एडिशनल शिफ्ट है 3 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा u t माइनस 3, ठीक है। t आना तो लाजमी है हमारे पास क्योंकि वो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है, प्लस 3t माइनस 2। यहाँ हमारे पास यहाँ भी शिफ्ट है और यहाँ भी शिफ्ट है, यहाँ और यहाँ शिफ्ट हो तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज होती है कि पहले हम t लिखते हैं, पहले हम u t लिखेंगे, फिर जो फर्स्ट वाले में शिफ्ट है वो भी लिखेंगे t1, और जो सेकंड वाले में शिफ्ट है वो भी लिखेंगे t2। तो ये हमारे पास t1 है और ये t2 है, तो ये हो जाएगा -3 -2।
ठीक है, ये हमारे पास हो गया 0 to t u टो माइनस 0 to t माइनस टो u t माइनस 2 माइनस 0 to 3 u t माइनस 3 प्लस 0 to 3 माइनस 2 u t माइनस 5। ठीक है, t माइनस 5 हो रहा है, मतलब आपके पास t हमें ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, अच्छा देखिए आप जो है ना यहाँ पहले क्या कर सकते हैं, पहले आप इसे टॉ की फॉर्म में लिखें। यहाँ मैंने टॉ लिया था इसलिए एक स्टेप आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले आपने सबको टॉ की फॉर्म में लिखा, टॉ माइनस 2 टॉ माइनस 3 टॉ माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, फिर टॉ को आपने 3 t के इक्वल ले लिया। ये स्टेप आप ऐड भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टॉ हमारे पास 3 के इक्वल है। अब क्या करना है हमें इसमें, अगर हम देखते हैं इसे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। यूनिट स्टेप फंक्शन का जब हम इंटीग्रल लेते हैं, अगर हम 1 को इंटीग्रेट करते हैं, dt की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो dt, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, t आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ हर जगह आपने जब इसको t की फॉर्म में लिख लिया है तो इसे dt भी बोल दीजिएगा हर जगह, dt। ठीक है, जब हम यूनिट स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एक रैंप मिलता है। ठीक है, रैंप मिलता है हमें, एक रैंप फंक्शन t मिलता है। t क्या है हमारे पास, t हमारे पास एक रैंप फंक्शन है। इस t में हम t लिमिट पुट करेंगे तो t आएगा -0 ख़त्म। ठीक है, माइनस u इंटू टी माइनस 2, यहाँ भी हमें एक रैंप फंक्शन ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, u तो यहाँ तो 1 ही होगा ना, t तो -2 तो इसका शिफ्ट है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे u t माइनस 2 को, तो भी हमें क्या मिलेगा, t माइनस 2 ही मिलेगा। ठीक है, ये 1 है हमारे पास, ये हमारे पास शिफ्ट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हमें एक रैंप की सूरत में मिलेगा। यहाँ जो हमें t मिलेगा उसे हमने रैंप कह दिया है। अगर इसमें हम लिमिट्स पुट करते हैं, ठीक है, तो लिमिट है हमारे पास 0 t माइनस 2, पहले t की जगह t माइनस 2, इस रैंप को भूल जाएं, इस पहले वाली t को। ठीक है, शिफ्ट को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, t की जगह t माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, दूसरी लिमिट है हमारे पास 0 माइनस 2, t माइनस 2 माइनस छोड़ देते हैं हम इसे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 -2 कैंसिल, या t माइनस 2 ही मिल रहा है हमें। देख लें आप लिमिट पुट करेंगे तो। इसी तरह मैं डायरेक्ट करूँगी, फिर इसे ये मिल जाएगा हमें एक रैंप फंक्शन u t माइनस 2। ठीक है, माइनस ये भी हमें एक रैंप मिल जाएगा u t माइनस 3, सॉरी u मिटा दीजिएगा प्लीज़, प्लस u प्लस r t माइनस 5। ठीक है, हमें क्या मिल गया, थोड़ा साफ कर दो, y इंटू टी मिला है हमें r ऑफ t माइनस r t माइनस 2 माइनस r t माइनस 3 प्लस r t माइनस 5। ठीक है, अब आपने इसको प्लॉट करना है। अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे, इस तरह से आप कुछ प्लॉट करेंगे इसे। ये हो गया 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप यहाँ डायरेक्ट अगर हम देखें तो ये हमने r ऑफ t निकाला है, ये r ऑफ t माइनस 2, तो यहाँ हमारे पास t की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ अगर हम t की वैल्यू निकालते हैं तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2। यहाँ हम t की वैल्यू निकालें तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3, इस तरह t इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारे पास रैंप सिग्नल है। रैंप सिग्नल हमारे पास किस तरह का सिग्नल होता है, इस तरह से, जो हमें सीधा सिग्नल मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ हमारे पास 0 से लेकर 2 तक जा रहा है, तो 0 से लेकर 2 तक हम एक रैंप सिग्नल बना देंगे। फिर 2 से लेकर 3 तक जा रहा है तो इस तरह से, और फिर 3 से लेकर 5 तक जा रहा है तो इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास इसका ग्राफ है। ये एग्जाम्पल हमारी यहीं ख़त्म हो गई है। ठीक है, कुछ जगह इस तरह भी सॉल्व करते हैं कि यहाँ तक वैल्यूज़ निकाल कर इसको रैंप में पुट नहीं करते हैं, बल्कि इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें लिमिट्स पुट करते हैं और फिर वो यहाँ पुट करते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं।